Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे. So अगेन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग के फर्स्ट चैप्टर दैट इज जग घूमे यार इस सारा. अरे रोटेशनल डायनामिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था. कुछ वहां पे हमने चीजों को धुआं धुआं किया था. जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये वीडियो है बम, आप है बारूद, लगा दो अंगार और आग अपने नॉलेज की और सारे एग्जाम्स को कर दो धुआं धुआं, क्रैक इट. सो दोस्तों, वहां पे हम लोग एक ही चीज कर रहे थे. क्या कर रहे थे सर? मस्ती के अलावा हम लोग वैल्यू ऑफ v निकाल रहे थे. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही थी सारी चीजें, तो हमने बोला कि भैया यहाँ पे तो v की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होगी. उसी कारवां को, उसी कहानी को, उसी दास्तां को, उसी इमोशन को आज आगे बढ़ाते हैं. और मेक श्योर करें वीडियो को हिट लाइक जरूर करें. जैसे मैं बोलता हूं, बातें रखो रोक के, लाइक रखो ठोक के. पहले आने समय लाइक ठोक दो. स्टार्ट करते हैं दोस्तों. ये जो एक्सप्रेशन है वो है हमारा कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड है. अब हम लोग पेंडुलम वर्ड कहीं ना कहीं सुने हैं. जिंदगी भी हमारी पेंडुलम ही है. लेफ्ट राइट कोई ना कोई करके जाता है हम लोग को. देखिए, अब मजाक से हटके सिंपल पेंडुलम क्या होता है दोस्तों? सिंपल रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. मैं बात कर रहा हूं कोनिकल पेंडुलम की. ये कैसे घूमता है? ऐसे. अगर इसका बाहर का सरफेस देखोगे, ये पॉइंट से अटैच है, इस तरह से घूमता है ये. अगर ऐसे करो तो ये इस तरह से, तो इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं इस तरह से. और पेंडुलम वहीं पर सिंपल वाला ऐसे. तो कोनिकल पेंडुलम में हम लोग को v की वैल्यू निकालनी है. यही एक्सप्रेशन यूज करके आपको एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल चीजें देके. तो आप लोग का बोलते हैं ना, मल्टी एस्पेक्ट वाला एक ओरिएंटेशन भी होना चाहिए क्वेश्चंस को लेके. स्टार्ट करते हैं दोस्तों. देखिए, यहां पे ले लेते हैं बच्चों. चलो, क्या मैं बोल दूं कि ये यहां पे टेंशन होगा, ये यहां पे एंगल थीटा होगा, ओके, और इसको कोई ना कोई नीचे की तरफ जरूर खींच रहा होगा. लाइफ में हर चीज ना किसी को कोई ना कोई नीचे खींच ही रहा है. सो दिस बिकम्स mg. अब अगर मुझे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा है कहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, कैसे बैलेंस करें, तो वेक्टर वाला गेम खेलना पड़ेगा, मामला सेट करना पड़ेगा. आइए मामले को सेट करें. अब देखो यहां पे बच्चों, अगर मैं बोलूं तो इसको t को कंपोनेंट में बांटना पड़ेगा. अगर ये थीटा है सो दिस ऑल्सो बिकम्स थीटा. जेड वाला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे. सो थीटा के साथ एसोसिएट होता है डैश टी डैश कॉस थीटा, और जो बचा हुआ 90 रहता है दिस बिकम्स टी डैश साइन थीटा. ये सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे एग्जाम में. इतना ही पढ़ के जाना है बच्चों. आओ अब लिख लेते हैं नाउ. और टी डैश क्या? टेंशन, नया वाला टेंशन. टी डैश साइन थीटा की वैल्यू मेरे को बैलेंस करके दे रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर. चाहे मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल लूं, चाहे मैं इसको कौन सा फोर्स बोलूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बात एक ही है. तो एम वी स्क्वायर बाय आर अंदर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स. और टी डैश कॉस थीटा एक्चुअली में एम वी स्क्वायर बाय आर ही लेंगे. ये क्या वैल्यू है? ये हम लोग को मॉग एम जी दे रहा है. क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेट कर दूं, इक्वेशन 1 2 बोल के डिवाइड 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिलेगा? टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा. मेरे साथ आप लोग भी अपने पेन चलाते रहिए, मन को भगाइए मत, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए. एम जी, तो मग में से एम गया, एम गया, बचा क्या यहां से? टी डैश गया. टैन थीटा की वैल्यू आती है वी स्क्वायर अपॉन आर जी. यहां से मेरे को वी स्क्वायर की वैल्यू आती है आर जी टैन थीटा, और v की वैल्यू आती है रूट में आर जी टेन थीटा. ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ चुका है. इसको कर लो बॉक्स, इसको करना है यूज. क्या हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यही चीज किया था? सेम वैल्यू आई थी v इक्वल टू आर जी रूट में आर जी टेन थीटा. आइए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और मामला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. कैसे आगे? देखो, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, इफ कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ये टी अलग है, टेंशन है, ये मैं ले रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. तो क्या मैं बोल सकता हूं, हम लोग बचपन से पढ़े, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम
v की वैल्यू पता है, टाइम t लेना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालें? ये दिख रहा है सर्कुलर है, तो सर्कल जब बना रहा है तो सर्कल का पूरा लेंथ अगर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? 2πr। तो यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, t को यहाँ भेजते हैं, ये 2πr अपॉन में v की वैल्यू यहाँ पे है कि नहीं हमारी, इसको यहाँ पे रखते हैं, t इक्वल्स टू 2πr, v की वैल्यू √rg tan थीटा। अब ये भी रूट में आर स्क्वायर ही है ना आर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π बाहर रखते हैं, मर्ज कर लेते हैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये rg tan थीटा तो है ही, आर आर कैंसल, तो ऊपर रह गया हमारा 2π r/g tan थीटा बच्चों। यस, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन आ चुका है। आपके भी एक्सप्रेशन अच्छे ही होंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एग्जाम में जब भी देखे खिलखिला के हंसी है, जैसे कि हमारे थल्ला लोग हंसते हैं साउथ के, हा हा, इतना इजी चीज है। ओके, अब इसी से चीजों जो रिलेटेड हमारे आगे जो भी फॉर्मूलेज है, मैं दोस्तों इन्हीं सबको यूज करके डिराइव करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? आ जाइए। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, क्या आप लोगों ने बचपन से एक चीज पढ़ी थी, दैट इज बचपन मतलब 11th में हमने पढ़ा था, व्हाट इज उल्टा ऑफ टाइम पीरियड? अब कोई ये ना बोले टाइम का उल्टा नो टाइम, अरे ऐसा नहीं। जब मैं 1/t करता हूं तो उसको कुछ मैं बोलता एक नए वर्ड से, क्या बोलता हूं उसको? n इक्वल्स टू 1/t, और n इक्वल्स टू क्या होता है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन इज टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म्ड इन अ सेकंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। यही चीज कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलो अब यहां से मैं n निकाल लेता हूं, 1/t, t की वैल्यू रख लेता हूं, 2π ऊपर था तो इसमें नीचे, उसमें g tan थीटा नीचे था, इसमें g tan थीटा ऊपर, अपॉन में r, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, क्या मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से, देखो, अगर ये r होगा क्योंकि ये 90 है, पर ये हाइट h होगी और ये l होगा, लेंथ पहले ही लिखना चाहिए था, जो स्ट्रिंग की लेंथ है जिससे वो एक एंड पे बंधा है उसकी लेंथ l होगी, तो सर ये भी l होगी ना? नहीं बच्चों, ध्यान रखिए, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसा जा रहा है, लेकिन मैं वर्टिकल करूंगा तो कुछ समझ रहे हो, मामला अलग होगा, इसका सेटलमेंट अलग होगा, इसलिए जो बीच में समझो ये इस तरह से घूम रहा है तो ये अलग है, लेकिन जो बीच में तो वो कट करना पड़ेगा ना सीधे के लिए, तो यहां पे हमारा h क्या है वो दोस्तों हाइट है, और एल क्या स्ट्रिंग की लेंथ है, तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दिस इज आर, आर अपॉन एच हो जाएगा, आर अपॉन एच रख देते हम लोग पहले टाइम पीरियड में, t इक्वल्स टू 2π, tan थीटा की जगह पे सिर्फ हम लोग को r/h रखना है। r/h, क्या आर आर कैंसल, h ऊपर चला जाएगा, चलो तो t इक्वल्स टू 2π h/g हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा उल्टा इसका, 1/2π रूट में g ऊपर h नीचे। ये दोनों आ गए कि नहीं, ये दोनों हम लोग को यूजफुल है कि नहीं? ठीक है, ये h है, तो ये टाइम पीरियड और फिर से रिवोल्यूशन का, अरे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आ, अब मैं एक चीज और कर सकता हूं, h की वैल्यू और तरीके से निकाल सकता हूं, क्या मैं सेम cos थीटा के लिए कर सकता हूं? cos थीटा क्या हो जाएगा देख लेते हैं, दिस इज थीटा एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट है h और हाइपोटेनस है l, तो h इक्वल्स टू l cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 2π रूट में l cos थीटा अपॉन g,
सिमिलरली n लिख सकता हूं 1/2 पाई अपॉन जी, अरे रूट में g/l cos थीटा। सारे एक्सप्रेशन आ गए कि नहीं आ गए? बस एग्जाम में लेके जाइए, पूरे मार्क्स पाएंगे। बाकी करना ही क्या हम लोग को एग्जाम से, MST में आओगे तो इसको यूज करना भी सिखा देंगे हम लोग। इस तरह से हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए। क्वेश्चन में जो पूछेगा मैं उसको उस तरह से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा। अब MST जैसे एग्जाम में एक्यूरेसी और टाइम पीरियड पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इतने एक्सप्रेशन सही है आप लोगों को फुल मार्क्स दिलाने के लिए। वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, इतना ही चाहिए आप लोग के लिए, ठीक है। और बाद में वर्डिंग डालना होगा तो डाल दीजिएगा, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हमारा फनल। फनल आप लोग केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते होंगे। फनल जो रहता है शेप का, जैसे कि हमारा ऐसा ट्रायंगुलर रहता है लेकिन 3D रहता है। अब वो फनल से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने, अगेन v की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम लोग उसको यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग हर एक पॉइंट अगर इसे घुमा रहे तो फनल का हर एक शेप मोशन में है, हर एक जगह हमारे बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उठ के कोई हम लोग को एग्जामिनर बोल दे कि तुम बहुत बाहर बाहर खेल रहे हो, अंदर अंदर खेल के दिखाओ। हम बोलेंगे चलो आप ऑब्जेक्ट रखो, चाहे पॉइंट पॉइंट बताओ, मैं वी निकाल के बता दूंगा क्योंकि मैं बिलियन एजुकेशन से पढ़ रहा हूं। बोले इस पॉइंट पे बताओ, चलो तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पे ये बिल्लू वाला, ये बिल्लू, चलो इसका बिल्लू बिल्लू कर देते हैं। चलो अब देखो यहां पे इसको हम लोग कर लेते हैं कि चलो यहां पे नॉर्मल आएगा। नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? सरफेस के परपेंडिकुलर, दो पैरेलल सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है नॉर्मल। ओके, और जो नीचे की तरफ खींचे वो है मग mg। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से कंपोनेंट कंपोनेंट। आओ पहले थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग कंपोनेंट कंपोनेंट खेलेंगे। दिस इज थीटा, तो दोस्तों ये 90 है, 180 में से माइनस करूंगा तो दिस वैल्यू बिकम 90 माइनस थीटा। और अगर मैं लूँ ये थीटा है 90 माइनस थीटा और ये खुद 90 है तो ये थीटा हो जाएगा कि नहीं? सिंपल बात है। सो दिस बिकम थीटा, दिस बिकम्स थीटा, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो कंपोनेंट में थीटा के साथ जो आता है उसको हमेशा कॉस देना होता है, उसको कॉस देना है क्योंकि उसने थीटा लाया है, ऐसे ही बताने के लिए। सो दिस इज एन कॉस थीटा, एन डैश कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा जो वर्टिकल जाएगा बचा हुआ एन डैश साइन थीटा। आओ देखते हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को, और ये किसको कर रहा है, बाहर वाले mv² सेंट्रीफ्यूगल को कर रहा है, या अंदर की तरफ ले तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। चलो एन डैश साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? mg। एन डैश कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? mv²/r। सही है, डिवाइड कर दे दोनों को 1 और 2 बोल के, 1 डिवाइड बाय 2 कर दें तो एन डैश साइन थीटा अपॉन एन डैश कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल्स टू मग अपॉन mv²/r। क्या ये कैंसल हो जाएगा? क्या यहाँ से एन डैश कैंसल, टेन थीटा इक्वल्स टू जी ऊपर आर ऊपर तो rg/v² हो जाएगा। सो v² यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एक और डिराइव कर सकता हूँ, v² इक्वल्स टू, चलो नीचे ही लिख लेता हूँ इसको, v² इक्वल्स टू rg/, tan थीटा। फर्क देख रहे हो बच्चों? यहाँ पे मैंने एक, अगर ये गेम नहीं खेला होता ना तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऊपर cos थीटा यहाँ पे लेफ्ट ले sin थीटा लिख देते हैं, वहीं पे हमारा गेम हो जाता। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एक स्टार दे देता हूँ, आप लोग भी स्टार हो लेकिन इसको एक स्टार दे देता हूँ कि एग्जाम में ध्यान रखना हम लोग को कि क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा आता है तो थीटा के साथ cos थीटा देना बच्चों, थीटा के साथ cos थीटा। सो इसको एक स्टार ले लो, और इंपॉर्टेंट है इस तरह से इसको डील करना। चलो अब यहां से इसको एक्सप्रेशन को कर लेते हैं। मैं क्या सारे और वैल्यूज भी निकाल सकता हूं, tan थीटा की वैल्यू अगर यहीं से निकालना चाहूं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हमारे tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, अगर दिस इज h दिस इज r तो यहाँ पे हमारी वैल्यू tan थीटा की होगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट r अपॉन h। सो tan थीटा की जगह पे ये फॉर्मूले में रखो,
आर अपॉन एच इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, आर आर कैंसल, सो वी स्क्वायर अपॉन जी इक्वल्स टू एच आ जाएगा कि नहीं, एच को यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा और जी को नीचे ले, तो ये हमारे एच के लिए भी एक एक्सप्रेशन आ गया। जो टर्म में पूछे, क्या यहीं से मैं सारी चीजें वी स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ, वी की वैल्यू पूछे एच और जी के टर्म में, तो क्या मैं लीनियर स्पीड निकाल सकता हूँ, लीनियर स्पीड निकाल सकता हूँ, क्या मैं एंगुलर स्पीड निकाल सकता हूँ, और क्या मैं यहां से टाइम पीरियड जब वी मिल जाएगा तो टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, और जब मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, और जब ये सब मैं निकाल सकता हूं तो क्या अपने करियर का पाथ और मैं कहां जाने वाला हूं वो निकाल सकता हूं। जी बच्चों, सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम लोग अगेन रिपीटेटिव हो जाएगा, एग्जाम में आएंगे तो इतना ही पूछा जाएगा आप लोग से, और पूछा गया तो कुछ इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, जैसे पिछला मेथड किया था हम लोग को टाइम बचाना आप लोग का और एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो वही मेथड यहाँ पे लग जाएगा और जो चीजें पूछा होगा उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर जो मोशन होता है ये वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों, ये जनरली ऐसा मोशन जहां पे हर जगह जो जो वेलोसिटी है ना सेम नहीं रहती, वेलोसिटी या स्पीड सेम ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, ये बात मैं बोल सकता हूं। अगर मैं ए पे बात करूं, बी पे बात करूं, बी पे बात करूं, सी पे बात करूं, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग। जी, तो इसी तरह से अगर हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे वी का फॉर्मूला आता है, तो हर जगह काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे देखो हाइट भी सबकी अलग अलग है, जमीन से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी। ओके, सो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं वी का वैल्यू निकालूंगा सारी जगहों पे, लेकिन आगे चल के मेरे को क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का बताओ सारी चीजें, तो क्या मैं इजीली बता सकता हूं वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ वी। ओके ओके ओके, सही बात है कि नहीं बच्चों। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप समझ पाते हो तो सारी चीजों को सॉल्व कर लोगे। आओ ये पॉइंट पी पे पहले निकालते हैं, एक रैंडम पॉइंट पी। यहां पे अगर देखें हम लोग बच्चों, तो ये टेंशन यहां पे आएगा, ये टेंशन है। अच्छा, टेंशन से एक बात करूं दोस्तों, और इसको जो नीचे खींच रहा है वो है हमारा मग। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, एक चीज ध्यान देना, टेंशन तो ऑलरेडी दिखा रहा है हम लोग को कि उसी डायरेक्शन में है, उसका कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं खेल सकते, तो लेते हैं एंगल यहां से, ये जो स्ट्रिंग है ये कुछ बनाता होगा थीटा, हम लोग को mg का खेलना होगा थीटा थीटा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो आउटवर्ड फोर्स ऐसी होगी और एक टेंजेंशियल ऐसा होगा, दिस बिकम्स थीटा, सो दिस ऑल्सो बिकम्स थीटा, के साथ दो mg cos थीटा, और बचा हुआ को दे दो mg sin थीटा। थीटा की वैल्यू कहां पे कैसे, उससे बहुत सारी, जो जो थीटा रहेगा कॉस उसने लाया तो इसलिए उसको ही कॉस थीटा देंगे, mg cos थीटा और mg, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये आउटवर्ड फोर्स हमारा mv स्क्वायर बाय आर होगा, तो ये दो चीजों को बैलेंस कर रहा है हमारा टेंशन। नाउ स्टार्ट करते, नाउ एट पॉइंट टी, पी पी सॉरी, टेंशन क्या है, mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा, है कि नहीं। चलो ये पॉइंट पी के लिए हमारा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, यहां पे भी अगर हम लोग सेम चीज बोलना चाहें, तो अगर इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है हम लोग को, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग को टेंशन रहना चाहिए इसके पास। आओ इससे पहले भी एक चीज करते हैं, तो ये तो हम लोग कोई भी पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला निकाल लिए, तो अगर सी के ऊपर देखेंगे दोस्तों, अगर ये पॉइंट से शुरू करूं, सो दिस बिकम्स 180 डिग्री, दिस बिकम्स 180, ये 90 और 90 180, और ये पॉइंट सी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, टी एट ए क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर एट ए, ये पी पे था, अपॉन आर प्लस mg cos 180 हो जाएगा,
बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 180, ये पॉइंट के लिए अभी बताया ना। ये ए क्यों लिखा हूं यहां पे, सी, ये सी के लिए टेंशन निकाल रहा हूं। सो टेंशन एट सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 mv स्क्वायर बाय ए अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा, बिकॉज अरे एम जी, ओके, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। आ जाओ बच्चों, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को यहां पे बताने वाला हूं, उसको हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों हर जगह अगर स्पीड अलग अलग है, लेकिन एटलीस्ट टेंशन तो स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए ना, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग के अंदर समझो यहां पे ये पोजीशन में पहुंचा, अगर इसमें दो ही वैल्यू पॉसिबल है, अगर इसको मोशन कंटिन्यू करना है, टू कंटिन्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टी शुड बी, टी शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। देखो 0 का मतलब क्या है, ये जो बाहर की सारी फोर्सेस हैं इसको बैलेंस कर रहा है, तो दोनों कट आउट हो रहे हैं, तो वो 0 है। या तो ज्यादा रहे, ये टी ज्यादा रहे, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी भी रहे, लेकिन अगर टी की वैल्यू बहुत कम है, तो मैं बोल रहा हूं टी की वैल्यू कम, तो ये क्या बाहर की तरफ टूट के चला जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा पूरा। सही बात है बच्चों। तो हमारा 0 या तो ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू तो रहनी चाहिए टेंशन इन दी स्ट्रिंग में, हमेशा ध्यान रखना हम लोग को। टेंशन जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा हम लोग को बैलेंसिंग फोर्स भी लगने जाएगा, लेकिन अगर 0 है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो दिक्कत है। तो मैं लिख सकता हूं टी एट सी शुड बी और ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, या तो उससे ज्यादा रहे या तो एटलीस्ट 0 के इक्वल रहे। आओ यही चीज हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। ये जो मैंने अभी लिखा यहां पे लिखते हैं 0 इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, इसको यहां भेजो, एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसल, वी इक्वल्स टू रूट आर जी। आ गया, यहां पे मैंने निकाल दिया कि नहीं, यहां पे वैल्यू एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी वी की वैल्यू क्या आ गई, वी की वैल्यू यहां पे आ रही है बच्चों, वी की वैल्यू आ रही है रूट आर जी, रूट आर जी। चलो अब हम लोग को मामला यहां से मिल चुका है, इस कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक वैल्यू आ चुकी है, अब आते हैं पॉइंट ए। नाउ एट पॉइंट ए, अगेन टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर एट ए अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। आ जाओ देखो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ए के ऊपर, तो ए के ऊपर अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टी ए इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। ये मिल गया कि नहीं मिल गया, मुझे मिल गया कि नहीं बच्चों, ओके ओके। अब इसको याद रखो, लेकिन इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और ऐड करेंगे, सो दैट कि हम लोग को ये जो v एट ए है उसकी वैल्यू भी मिल जाए, उसकी वैल्यू भी हम लोग को मिल जानी चाहिए। mg तो है बच्चों, कोई डाउट रहेगा बच्चों पूछते रहना, ठीक है, कोई भी डाउट रहे आप लोग के लिए लाइव सेशन रखा है, कुछ भी डाउट रहे पूछते रहिएगा, ओके। चलो आ जाओ, अब हम लोग जब ये चीज कर लिए टी एट ए एंड हमारा ये आ चुका है, तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ये हम लोग को एक बात बोलता है कि चाहे मैं
ये पॉइंट पे रहूं चाहे ये पॉइंट पे रहूं चाहे ये पॉइंट पे रहूं एक पॉइंट पे रहूं, एनर्जी तो सिस्टम में चाहे कहीं भी रहो सेम ही रहती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिक्सचर अलग होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो सब जगह सेम होगा। हम बात कर रहे हैं क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए टोटल विल बी इक्वल टोटल एनर्जी एट पी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी एंड टोटल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। ये बात है कि नहीं है जी बच्चों? तो इसी को यूज करूंगा। सो टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। आओ इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर एट ए प्लस एम जी एच। ओके, हाइट होती है, सबकी अपनी हाइट होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, यहाँ पे जो भी रहेगा ये भी हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। यहाँ पे सी लिखना है हम लोग को ना, यहाँ पे सी लिखना है। हाफ एम वी स्क्वायर सी, ए के साइड पे ए, हाफ एम वी स्क्वायर एट सी प्लस एम जी। और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा हाइट कितना है, हाइट एक्चुअल में कितना है वो लिखना पड़ेगा। तो हाइट के वैल्यू देखते पहले कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ पॉइंट सी, ये कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर ए प्लस एम जी हाइट एट ए। आ जाओ यहाँ पे दोस्तों, अगर देखूं हाफ, इसको ऐसे ही रखते हैं, हाइट कितनी है यहाँ पे, अगर ये h है, ये समझो h है इतना, तो दिस बिकम्स ऑल्सो h, दिस ऑल्सो बिकम्स h। तो h यहाँ पे, और एक चीज बोल सकता हूं, हाइट को मैं क्या ले सकता हूं, r ले सकता हूं कि नहीं, r ले सकता हूं कि नहीं। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2r की, तो यहाँ पे mg 2r लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर ए, ये ए के ऊपर स्पीड क्या है, प्लस हाइट एट ए। देखिए हाइट एट ए, यहाँ पे तो ये पोजीशन पे हाइट क्या है, 0, यहाँ पे पहुंचा सेंटर तक तो एटलीस्ट h या r बोलते थे, और ऊपर गया तो 2h या 2r, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, mg0। आ जाओ, 2mgr इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ए प्लस 0। क्या m m m कैंसल सब जगहों से, अगर m कॉमन ले लूं तो क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर ए प्लस 2rg प्लस, अरे इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर ए। अब दोस्तों वी स्क्वायर सी था, ये कब हो गया, यहाँ पे सी का था, सी की तो वैल्यू हम लोग को पता है, रूट आर जी है, रूट आर जी का स्क्वायर प्लस 2rg इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पॉइंट ए। तो ये हो जाएगा हाफ आर जी प्लस 2rg इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पॉइंट ए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 rg बाय 2 इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट ए, हाफ ऑफ कैंसल, तो वी स्क्वायर एट ए इक्वल्स टू 5rg, तो v एट ए इक्वल्स टू रूट 5 टाइम्स ऑफ rg। क्या एक्सप्रेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया कि नहीं मिल गया मुझे, बस यही ध्यान रखना हम लोग को। ये जैसे मैंने निकाला आप लोग को दिखाना था मुझे। एक सेकंड यहाँ पे देखिए, स्क्रीन चालू है, हाँ, जब भी आप लोग को जब ये दिखाना था मुझे, तो एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट किया था हमने पहले, आप लोग एग्जाम में भी वैसे ही करने वाले हो कि कोई पॉइंट पी पे आके पहले कितना होता है वो निकाल लो, वो भैया कितना होता है हाँ, वो पहले निकाल लो, सो दैट कि हम लोग को एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन मिल जाए। ये
जैसे मैंने निकाला, मैंने ऊपर वाले पॉइंट का निकाल लिया, जो उसकी वेलोसिटी निकालना मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरे को जीरो के नेटली, अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को अगर जीरो मिलने के चांसेस भी हैं तो वो ये पॉइंट पे था, तो उस पॉइंट का मैंने निकाल लिया, तो वहां से मेरे को रूट आर जी वैल्यू निकली। मैं बोला एक बार रूट आर जी मिल चुका है तो आगे बढ़ता हूं मैं, तो मैंने क्या बोला, टेंशन एट ए निकालता हूं। तो जैसे मैं निकाला देख रहा हूं, अरे यार यहाँ पे तो बहुत मामला अटका पड़ा है। चलो हम लोग बोले चलो ये टेंशन की वैल्यू है, रखे रहते हैं इसको। आगे देखा हमने कि जो एनर्जी है वो हर जगह सेम रहती है। ये टेंशन की वैल्यू तो इतना, अगर एग्जाम में पूछा टेंशन कितना है तो वो निकाल लिया टेंशन ये फॉर्मूले से कि टेंशन इतना होगा। लेकिन आगे चल के अगर मेरे को वी निकालने की बात करेंगे तो एनर्जी एनर्जी खेलूंगा। टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। तो ये क्या होता है, दो एनर्जी से बना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दो से बना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये पॉइंट सी का है, पॉइंट सी का, और ये पॉइंट ए का। वही मैंने लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, एच मतलब हाइट, यहाँ पे भी हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, लेकिन हाइट एट ए, वी एट ए, हाइट एट सी, वी ऑफ द सी रखता गया। यहां पे मैं हाइट लगाया, ये देख रहा हूं कितनी हाइट पे, दिस बिकम्स आर, और आर 2r, 2r लिख दिया। यहां पे सेम चीज लिखा, और यहां पे हाइट देख रहा हूं 0, इक्वेट करना शुरू किया, यहां पे m कॉमन लेके कट कर सकता हूं। ये फाइनल मिला मेरे को। अब इसमें मेरे को काम करना था, तो मेरे को दिखा कि ए भाई अपने को तो वैल्यू आई चाहिए, इधर से वैल्यू लगा दिया, रूट आर जी स्क्वायर किया 1/2 RG। यहां पे हम लोग सिंपल एलसीएम लिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 + 2 5 RG आ गया, 2 2 रूट में यहां पे अपॉन में कैंसल, v इक्वल्स टू वी एट ए इक्वल्स टू रूट 5 RG आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से सारे पॉइंट्स का निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मेरा कौन कौन से पॉइंट्स का मामला क्लियर हो चुका है, और हमारे क्लियर हुआ है वो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी। क्या मैं पॉइंट बी का निकाल लूं? चलो तो पहले उसका टेंशन निकाल लेता हूं, टेंशन निकाल लेता हूं। अगेन टेंशन, टेंशन एट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एट बी अपॉन आर प्लस यहां पे एम जी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं, आओ। यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है बेस पोजीशन से, यहां से यहां तक घुमा 90 दिख रही है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो टेंशन एट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एट बी अपॉन आर। हो गया कि नहीं, मेरा ये फॉर्मूला आ गया, टेंशन एट बी का फॉर्मूला मिल चुका है, ये मिल चुका है मुझे। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम जो करने वाले, अगेन यहां पे हम लोग जो गेम खेलने वाले वो एनर्जी एनर्जी वाला खेलने हैं, एनर्जी एनर्जी वाला खेलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकता हूं मैं, अगेन कंपेयर कर लेते हैं। टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। इसको काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस बार ऐसे लिख देता हूं, लास्ट वाले में भी लिख दीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी लिख दूं। चलो इसका वैल्यू होगा हाफ एम बी स्क्वायर एट सी प्लस एम जी एच एट पॉइंट सी, हाफ एम बी स्क्वायर एट बी प्लस एम जी एच एट बी। यहां पे से एम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो एम निकाल देते हैं, एम कॉमन लेके, तो हाफ वी स्क्वायर सी। क्यों बच्चों, एम कॉमन निकलूंगा तो यहाँ पे एक एम आएगा और यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएंगे ना, एट सी प्लस एम जी, एम तो गया ना, जी एच सी, ओहो, जी एच सी इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर बी प्लस एच जी एच एट बी। आओ अब हाइट एट सी, अगेन ये 2 आर होगा ना, 2 आर, देखो यहाँ पे ये सी वाला तो है, यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, तो 2 आर, और बी पे वहीं पे देख लो बच्चों कितना होने वाला है, यहाँ पे देखो सीधा लाइन में, और जगह जस्ट ग्राउंड से कितना इसका हाइट आने वाला है,
टोटल जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो आर ही तो है, तो यहाँ पे आने वाला है। फिर से बताता हूँ, ये पॉइंट पे है, तो यहाँ से बेस पोजीशन से इसकी हाइट इतनी आ रही है, अरे ये तो आर के बराबर आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बिकम आर, दिस विल बिकम आर, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। हाफ ये वी स्क्वायर सी ऐसे ही रखते हैं, प्लस कितना होगा 2 RG इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट बी प्लस RG ओनली, क्योंकि ये आर है तो ये दिस बिकम आर, और यहां पे जी, RG। चलो ये यहां पे माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, -RG। इसको सॉल्व करने के तरीके सबके बच्चों अलग अलग होते हैं, मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं हमेशा इसको, ताकि कैलकुलेशन बाद में कचड़ा ना हो। ये RG बचा, आओ v की वैल्यू अगेन v से रख देता हूं यहाँ पे, √RG का स्क्वायर, क्योंकि सी पॉइंट पे हम लोग को √RG है ना, प्लस RG इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर एट b, ये होगा हाफ RG प्लस, तो ये RG हाफ को यहाँ पे ऊपर ही ले लो, यहाँ पे ऊपर ही ले लो, RG/2 प्लस RG इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर एट b, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 3RG अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर एट बी, 2 कैंसल, यहाँ पे आंसर क्या होगा वी स्क्वायर बी इक्वल्स टू 3RG, सो वी इक्वल्स टू √3RG आ गया। ये v की वैल्यू खेल ली हमने, सारे पॉइंट्स पे मैंने रूट हमारे v की वैल्यू निकाल दी कि नहीं, क्या मैंने आप लोग को सारे के सारे जगहों पे v की वैल्यू निकाल दी है। ओके तो ये था दोस्तों हमारा रिलेटेड टू वीज वैल्यू एट वेरियस पोजीशन। कौन कौन से पोजीशन का मैंने बता दिया आप लोग को, 3 परमानेंट पोजीशन का तो मैंने क्लियर कर दिया। कौन कौन से, एक तो लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट एट राइट एंगल, तो सर ये वाला भी बता दो ना लगे हाथ, इसका टेंशन मैंने बता दिया दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पे मैंने टेंशन बता दिया कि नहीं, इसका कोई भी पॉइंट पी के लिए टेंशन का फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसा खेल दे तो हम लोग को ये याद रखना है। अब आते हैं ये पॉइंट पे भी मैं निकाल के दिखाता हूं आप लोग को कि कैसे निकालना है। इसके लिए देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सेम ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये आर हो जाएगा, ओके, और हम लोग को यहाँ पे वी की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा, आ जाओ इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद करेंगे हम लोग फिर से, टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लोग का टोटल एनर्जी एट पॉइंट फिर से सी ले लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट हमारा पी, कोई भी पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। ये हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों कि सारी चीज हमारी कैसे वर्कआउट होने वाली है। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, जो कॉस थीटा की आने, टेंशन तो हमको पता है, यहाँ पे टेंशन की पूरी वैल्यू हम लोग को पता है। आओ अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पेन चेंज करता हूं दिखना चाहिए आप लोग को, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस टोटल, और हमारा इसके बाद टोटल एनर्जी एट, अरे पोटेंशियल एनर्जी एट पी। आ जाओ अब मैं बोलता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो सी का क्या था हमारा हाफ, इसका कोई इशू ही नहीं है, प्लस यहां पे एम जी एच एट सी, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर एट पी, प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की एम जी एच बट पी, यहाँ पे पी की चाहिए। अब पी की हाइट कैसे निकालें, ये जमीन से जो बेस है, बेस पोजीशन से इसकी हाइट कैसे निकालें दोस्तों, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, मैं अगर ये पूरा का पूरा आर है,
ये पूरा आर है, दिख रहा है, रेडियस है। अगर मैं ये वैल्यू माइनस करूं तो ये जो बची हुई वैल्यू है यही एच है, ये बची हुई वैल्यू एच है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग देखें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज आर। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, एडजेसेंट की वैल्यू आर कॉस थीटा दिख रही है, आर कॉस थीटा। तो मतलब यहां से लेके ये जो वैल्यू है मेरी, इतनी वैल्यू आर कॉस थीटा की है, आर कॉस थीटा की है। अगर मैं क्या चाहता हूं, आर चाहता हूं, अरे ये मेरा पूरा वैल्यू आर का है जो दिख रहा है, ये इतना एच है, तो मैं पूरे आर में से आर कॉस थीटा माइनस करूं तो एच मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ओके, सो एच इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा लिख सकता हूं। यस यस बच्चों, यही समझाना था मेरे को, इसी का गेम था पूरा, इसी का गेम था पूरा कि यहाँ का एच कैसे निकलेगा। सर आप तो बहुत ज्यादा कर रहे थे कि चलो यहाँ पे एच ले लिए आर, यहाँ पे 2 आर, यहाँ पे इतना, इसका गेम था बच्चों। फिर से दिस एंगल इज थीटा, तो मेरे को दिख रहा आर मालूम है, तो मैं बोलूंगा cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज आर। जैसे मैंने देखा एडजेसेंट की वैल्यू मिल रही है आर cos थीटा, पूरा लेंथ है आर, उसमें से अगर ये माइनस करो तो वही तो हाइट है मेरी, बस यहां पे वही वैल्यू रखनी है। एम कैंसिल हो जाएगा तो हाफ हाफ वी स्क्वायर एट सी, वी स्क्वायर एट सी प्लस, यहां पे कितना है, 2 है ना, 2 मर्ग, एच कितना था यहाँ पे, 2 था, हाफ एम वी स्क्वायर एट पी प्लस एम जी इंटू क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। अब यहां से इसकी वैल्यू रखते हैं, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे हम लोग करते हैं आर जी बाई 2 आ जाता है, आप लोग को पहले से हम लोग कर रहे हैं, ये स्टेप दिखा दीजिएगा, 2 mr g आ जाएगा इक्वल्स टू, ये हाफ m कैंसिल होने के बाद का स्टेप डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आप लोग को पता होगा, पहले m कैंसिल होगा, फिर मैं v की वैल्यू स्क्वायर में आएगा, रूट आर जी का स्क्वायर आर जी होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम आर जी, आर कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बचा, 1 माइनस 1 कॉस थीटा बचा कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा इसी बचा कि नहीं, आर बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है। इसको हम लोग सॉल्व करें, एम क्यों लिख दिया इसमें, इसमें भी तो एम गायब होगा, आर जी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो ये 5/2 आर जी हो जाएगा कि नहीं, एम आर जी, यहाँ पे भी एम नहीं रहेगा क्योंकि एम मैं कॉमन निकाल चुका हूं, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, आ जाओ, ठीक है। अब इनको हम लोग एक साथ ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये वैल्यू याद रखिए, 5/2 आर जी इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पी प्लस आर जी 1 माइनस, या तो आर जी को वैसे ही रखते हैं, आर जी माइनस कुछ फायदा नहीं होगा इससे, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, चलो ये पहले करता हूँ, इसको अंदर घुसाना ही पड़ेगा, सबको यहाँ पे लाना पड़ेगा, 5/2 आर जी प्लस, ये माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस आर जी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पी, आर जी अंदर घुसाओ, 5/2 आर जी माइनस आर जी प्लस आर जी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पी, ये माइनस होंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 प्लस आर जी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर एट पी, 2 से सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस, इसका 3 गायब, प्लस यहाँ पे 2 RG कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर पी। तो क्या मैं वी पी लिख सकता हूँ रूट में 3 प्लस 2 RG कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, ये एक्सप्रेशन फाइनल है, इसको यूज करना है हम लोग को, इसी को यूज करना है। आई होप आप लोग को बच्चों इसकी वैल्यू भी मिल चुकी होगी। आपके जितने डाउट होंगे कमेंट करते जाइएगा, हम सारी चीजों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे दोस्तों अगर मेरे को किसी का भी cos थीटा का वैल्यू दे दे, ओके, तो क्या मैं वहां पे उसका वेलोसिटी निकाल सकता हूं? क्या मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? जी सर, हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे किसी भी कॉस थीटा का वैल्यू दे दे तो मैं सारी चीजें निकाल लूंगा। ये वन ऑफ द फाइनल है। अब इसी फॉर्मूले में आप अगर चाहो तो सारे वैल्यू लगा के देख सकते हो, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, ये 3/2 RG रे बाबा, ये मिस्टेक होने का थोड़ा सा, प्लान में थोड़ा चेंज होने का। ये 3/2 RG ये क्यों हटा दिया मैंने, RG। ठीक है, फिर यहाँ पे 3RG, तो यहाँ पे हम लोग RG कॉमन ले सकते हैं। RG कॉमन लेके 3+2 cos थीटा लिख सकते हैं। अब आप जितने भी एक्सप्रेशन आपके चेक करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे कि पहले वाले में हमारा अगर पोजीशन ए का लें, पोजीशन ए में अगर v की वैल्यू आप देखोगे कितना आया था, पोजीशन ए पे ये v पे था, ये b पे था, e पे कितना था हमारा, ए पे वैल्यू था √5 RG था ना, तो ए पे हमारा एंगल कितना था, दिस एंगल वाज 0। आओ वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैं रखूं √RG में 3+cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2, 5RG आएगा कि नहीं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो ये एक फॉर्मूला ऐसा बी के लिए लगा के देखो, जब वैल्यू 90 था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो दिस बिकम 0, 3RG आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, जी सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट सर, आपको दे दिया मैं, कोई भी पॉइंट का आप लोग निकाल सकते हो। ओके, तो ये चीज इफेक्टिव है, इसको इसी तरह से यूज करना है, कोई भी रहे मैं निकाल सकता हूं उस चीज का। आओ नेक्स्ट क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सप्रेशन मैंने गलती से टाइटल लिख दिया यहाँ पे। कोई भी एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, ओके, हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन का हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। और टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये पहले निकालना है। एट पॉइंट कौन सा ले, चलिए फिर से ए बी सी, और ये कोई पॉइंट फिर से पिछला वाला डायग्राम। यहां पे अगर मैं ए का लेना चाहूं तो ए पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh एट ए। यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, m√5 आया था ना, और हाइट क्या थी 0, तो ये दिस बिकम 0। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है, हाफ m इंटू 5RG आएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 5/2 mRG। अब ये वैल्यू आप कहीं पे भी जाओ सबके लिए टोटल एनर्जी सेम रहेगी, ये वैल्यू सबके, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही बोलता है सबके लिए एनर्जी सेम। सबके लिए एनर्जी सेम, चाहे कोई भी पॉइंट हो सबके लिए सेम। तो मैं लिख सकता हूं, अभी देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, सारी चीजों का मैं यहीं पे लिखाऊंगा। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 5/2 mRG, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 5/2 mRG। टोटल एनर्जी आप देखना यहाँ पे भी 5/2 mRG, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 5/2 mRG। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो, ये क्या था, हाफ mv² था ना, हाफ mv² था, तो ये यहाँ पे एट ए था, तो यहाँ पे वैल्यू थी हमारी कितनी थी, यहाँ पे वैल्यू √5 थी, √5RG थी, सो दिस बिकम्स 5/2 mRG। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि mg h/h एट ए था, h एट ए, हाइट क्या है यहाँ पे 0, सो दिस वैल्यू 0। यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है बच्चों, देखो मैं एक ही लाइन में सारी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv² एट पी, यहाँ पे v² एट पी का वैल्यू मैंने बताया आप लोग को, क्या हो जाएगा, हाफ m में कर लूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट में हम लोग को आया था 3+,
आर जी रूट में 3+2 कॉस थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 mRg 3+2 कॉस थीटा, 3+2 कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी रहे। तो 3+2 कॉस थीटा अपॉन 2 कर सकते हैं। अब ये एमआरजी किसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल mgh एट पी, यहाँ पे निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी जितना वैल्यू था कितना था यहाँ पे 3, तो 3/2 कर दो, तो 3/2 mRg, पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट कितनी है r, तो mrg, और या तो इसमें से माइनस कर दो वही वैल्यू आएगी। बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितनी थी, हाफ आर जी थी ना, क्योंकि देखो mv²/c है, यहाँ पे v की वैल्यू आर जी थी, तो हाफ mrg हो जाएगी, और हाफ एनर्जी इसमें से माइनस कर तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी सर आ जाएगी यहाँ पे हमारी 2, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2 mrg। और या तो नहीं भी वैसे निकालना है तो यहाँ पे mrh रख के देख लो, हाइट कितनी है r प्लस r, h r कहाँ से आ गया, mgh, तो mg तो है, h कितना है हमारा 2r है, तो देखो 2 mgr। चाहे आप फॉर्मूले से जाओ, चाहे एक मिल गया यहां से माइनस करो, तुरंत दूसरे की वैल्यू आएगी। तो एग्जाम में मैं आप लोग को क्या बोलूंगा कि एक समझो आप लोग को टोटल एनर्जी मिल गया, ये मिल गया, इसको निकालने मत जाओ, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करो, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये लंबा सा बढ़िया सा बेहतरीन सा सुंदर सा लेक्चर अब अपनी समाप्ति की तरफ आ चुका है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये वाला जो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा है, कितनी स्लाइड ले लिया, सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया है। ये एग्जाम में आप प्रिपेयर करके जाएगा। एक क्वेश्चन, एक हमारा जो नाम टॉपिक का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे भैया जी दोबारा। बाय 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 बाय। हिट लाइक हिट लाइक हिट लाइक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।